अर्थक्वेक होगी, ये डैम आदि सब पानी ही पानी कर देंगे। डैम्स ने क्या किया है? पानी का जो ओरिजिनल धारा प्रवाह है उसको रोका गया और रोक करके उसको जैसे चाहा वैसे मोड़ दिया। तो जब अर्थक्वेक होगी तो जो धारा प्रवाह रोका गया है वो टूट पड़ेगा। ऐसे ही ज्ञान का भी धारा प्रवाह है। ज्ञान की धारा जैसे ओरिजिनलिटी से बहनी चाहिए वैसे अगर नहीं बहने दी जाती और उसमें रोक लगाई जाती, मनुष्य अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर देश की सीमा और जाति की सीमा इसमें बंधे हुए होने के कारण अपने स्वार्थ की ओर उसको यूज करता है, विश्व कल्याण के लिए यूज नहीं होने देना चाहता, तो वो ज्ञान की धारा को भी रोक लगा देता। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये सब शूटिंग हो रही है। नहीं तो धारा प्रवाह नेचुरल बहना चाहिए। लेकिन जब आती होगी मनुष्य की बुद्धि के द्वारा बनाए हुए प्लान्स की, तो ये सब डैम आदि टूट पड़ेंगे। मनुष्य तो समझते हैं आगे चल करके इनसे बहुत सुख मिलेगा, भाखरा नंगल डैम आदि बनाए हुए हैं, ये टूटेंगे तो चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। तो वास्तव में इन सबसे दुख ही मिलेगा। ये एरोप्लेन भी दुखदायी बन पड़ेंगे, क्योंकि ये बाम से उठाए के गिराएंगे। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में भी बड़े बड़े ग्लानी के बम बनाए गए और एरोप्लेन भी चैतन्य। तो बाबा कहते हैं आत्मारूपी रॉकेट हो रहा है और उसमें जो ग्लानी का बम रखा हुआ है, जैसे वो बम सूंघते हैं, फटते हैं तो उसकी बदबू से सूंघते ही खलास हो जाते। तो ऐसे ही बड़े बड़े महारथियों की ग्लानी से भरे हुए ज्ञान के बम जब फूटेंगे तो उन महारथियों के आधार पर जो चलने वाली पुरुषार्थ में जेंट्री है वो सब ज्ञान मार्ग में से टूट पड़ेंगे, बड़ा विनाश हो जाएगा। तो एरोप्लेन भी दुखदायी बने, क्योंकि बम से उठाए गिराएंगे तो बच्चे ये सब बातें भूल जाते हैं। इसलिए पुरानी दुनिया में दिल लग जाती है। जो बाप के आज्ञाकारी वफादार पूरे मददगार बच्चे बनते हैं और पक्के निश्चय बुद्धि है, वो तो जानते हैं कि कुछ भी हो जाए ये सब कोई नई बात नहीं है। क्या 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 बताया, नई बात नहीं। डैम से फट पड़े, ग्लानी का बम, चाहे ग्लानी के बम फट पड़े, चाहे अर्थक्वेक हो जाए, धरती कंप हो जाए,
एंटी मिसाइल भी है बाबा हमारे पास ज्ञान है।